हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग, जिसका सबसे पहले मैं आप लोगों को मेज़रमेंट बता देता हूं। प्रिंसेस कट ब्लाउज के इस कटिंग का मेज़रमेंट रहेगा लंबाई 13 इंच का, चेस्ट 32 इंच, कमर 27 इंच का, शोल्डर 10 इंच है, सामने का गला 6.5 इंच, पीछे गला 10 इंच, आस्तीन 4 इंच की और मोहरी 11.5 इंच की। मतलब मोहरी मतलब क्या होता है? गोलाई आस्तीन की। ठीक है, ये पूरा मेज़रमेंट ना, ये जो मेज़रमेंट है वो लिया गया है पूरा ब्लाउज से। तो शुरू करते हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग। डायरेक्ट कपड़े पर करने के लिए बता रहा हूँ, कोई फर्मे का टेंशन नहीं, कुछ भी टेंशन नहीं। डायरेक्ट कपड़े पर कैसे कटिंग होगी यहाँ पर देखना। सबसे पहले ना एक सीधा निशान हमने लिया, ये इस तरह से, और उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट हम लंबाई का निशान लेंगे। डायरेक्ट लंबाई का निशान क्यों? क्योंकि पीछे पल्ला अलग काटेंगे, सामने पल्ला अलग काटेंगे। अब लंबाई 13 इंच की है तो 1 इंच का मार्जिन लेंगे। ठीक है, 14 इंच पर यह निशान लगाए, ये इस प्रकार से। अभी देखना, शोल्डर पे आते हैं। 10 इंच का ब्लाउज के नाप पर शोल्डर है और आपको एज इट इज बनाना है, तो आप क्या करेंगे? 1 इंच का मार्जिन लेंगे। 1 इंच का मार्जिन लेने पे कितना होगा? 11 इंच। अब 11 का हाफ करके आपको निशान लगाना है 5.5 पर, ये इस प्रकार से। ये 2 जगह पर यह निशान लगाना। अब हम पीछे का पल्ला काट रहे हैं तो इसको ना पहले इस प्रकार से मिला देते हैं। मिलाने के बाद यहीं पर हम आर्म होल का निशान लेंगे। तो आर्म होल का निशान कितने इंच पर लेंगे? अब ये 32 इंच चेस्ट है, छोटा साइज का ब्लाउज है, तो 5 इंच पर सीधा सीधा आर्म होल निशान है ना। ये आर्म होल गोलाई नहीं है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये आर्म होल का सीधा निशान है, इसको आर्म होल गोलाई नहीं बोलेंगे हम। इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम कंटिन्यू करते हैं हमारे टॉपिक पे। प्रिंसेस कट ब्लाउज पीछे पल्ला मैं बता रहा था, तो यहाँ पे हम पहले चेस्ट काटेंगे, चेस्ट का निशान लगाएंगे, सॉरी। तो यहाँ पर ना ये इस प्रकार से 8 इंच का निशान। अब आप कंफ्यूज ना होइए, 8 इंच कैसे होगा? तो जितना चेस्ट है उसका चौथा हिस्सा लेते हैं। कब चौथा हिस्सा लोगे? जब आपने ब्लाउज से नाप लिया है। ध्यान रखना, अगर आपने पुराने ब्लाउज से नाप लिया है तब आप चौथा हिस्सा लेंगे, और अगर आपने बॉडी से नाप लिया है तो आपको 2 इंच प्लस करके चौथा हिस्सा लेना है। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो इसके बाद आपको क्या करना है? सिलाई मार्जिन लेना है। यहाँ पर हम सिलाई मार्जिन कितने इंच का लेंगे? 1.25 इंच का ले लेते हैं। आप चाहे 1.5 इंच का भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं कमर पे। तो 27 इंच का कमर है, चौथा हिस्सा कितना होगा? 6.25 इंच। ये 6.25 इंच का हमने निशान लगाया, और उसके बाद 1 इंच का आपको डॉट लेना है, और उसके बाद 1.25 इंच सिलाई मार्जिन लेना है। ठीक है, अब इन निशानों को ना आपको मिलाना है, ये इस प्रकार से मिला लिए। ये वाला निशान भी आपको मिला लेना है। अब इसमें एक आपका कटिंग होने वाला निशान है और एक फिटिंग का निशान है। ठीक है, अब आते हैं हम आर्म होल पर। तो आर्म होल पहले 1/2 इंच अंदर की तरफ डाउन करना, क्योंकि पीछे का गला डीप है। अब इसके बाद आर्म होल गोलाई कैसे देंगे? तो यहां से ना सीधा सीधा 1.25 इंच की दूरी लेकर के, ये इस तरह से 1.25 इंच लेकर के आपको पीछे पल्ले की गोलाई देनी है। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पीछे पल्ले की गोलाई देंगे, क्योंकि पीछे पल्ला हम अलग से काट रहे हैं। ये हो गया। अब चेस्ट की तरफ जाकर के ये निशान ना हल्का डाउन करके ये इस तरह से काटो। इससे क्या बेनिफिट होगा? आपके आर्म होल पे झोल वगैरह नहीं आएंगे और आर्म होल का प्रॉपर शेप बनेगा। तो आर्म होल के बाद हम आते हैं गले पर। तो गले के लिए पहले शोल्डर को हल्का सा गले की तरफ डाउन करते हैं। जैसा कि मैंने हमारे पैटर्न्स में आप लोगों को हमेशा से बताया है कि डीप गले को छोड़ करके बाकी सभी में आर्म होल की तरफ डाउन करना है, लेकिन डीप गले में गले की तरफ डाउन करना है। ठीक है, तो अभी यहां पर गला लेते हैं हम 2.25 इंच का, ये ऐसे। और गले की गहराई ये आपको लेनी है 6.5 इंच। तो ये इस तरह से, देखो मैं तिरछा नापने के लिए बता रहा हूं। आप लोग अगर सीधा नापते हैं नाप लेते वक्त, तो आप यहां पे सीधा नाप सकते हैं, और अगर आप तिरछा नापते हैं तो तिरछा भी नाप सकते हैं। अब ये देखो पीछे का गला है, मैं सामने के गले के हिसाब से बता रहा था 6.5, लेकिन ये है पीछे का गला। तो 10 इंच का गला है, तो 10 इंच का इस प्रकार से निशान लगाएंगे। ठीक है, ये ऐसे। ये देखिए यहाँ पर चौड़ाई हम लेंगे 3.25 इंच की। ठीक, अब उसके बाद ये वाला जो शेप है इस तरह से मिला देंगे, और मिलाने के बाद यहाँ पे राउंडिंग शेप देंगे। अब यहाँ पर देखिए डॉट लेंगे, तो 32 इंच चेस्ट है, यहाँ पर डॉट आप 3.25 इंच पर ले लेंगे, ये इस प्रकार से। यहाँ पे भी 3.25 का निशान, या फिर आप क्या कर सकते हैं, शोल्डर से डबल फोल्ड कर देंगे सेंटर से। ये चीज़ मैंने कल बताया था। यहाँ पर ऊंचाई भी लगभग 3.25, 3.5 या 4 इंच तक भी आप लेंगे तो चलेगा, लेकिन पीछे का गला ज़्यादा डीप है तो ज़्यादा ऊंचा डॉट देने की कोशिश ना करें। तो ये पीछे का शेप होगा। ठीक है,
और चलिए अब पीछे पल्ले को हम कटिंग करते हैं। यहाँ पर अब हम आते हैं सामने पल्ले पे। ठीक है, हमने यहाँ पर मार्जिन लिया 1 इंच का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ना ये पीछे का पल्ला इस तरह से रखना है, पीछे पल्ला रख करके ही सामने पल्ले की कटिंग करना है। ये देखिए, इस तरह से रखने के बाद ये पूरा प्रॉपर मार्किंग आपको कर लेना है। पे देखो, अभी ना मैं आप लोगों को प्रिंसेस कट का सामने का पल्ला समझा रहा हूँ। पीछे का पल्ला रख करके सामने पल्ले की कटिंग कर रहे हैं, जिसमें नीचे वाले हिस्से पर हमने 1 इंच का मार्जिन अभी दिया है, बाकी और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किए, एज इट इज निशान लगाए हैं, है ना। ये पीछे का पल्ला अभी उठाते हैं। ठीक है, जैसे ही हम पीछे का पल्ला उठाएंगे, अब आते हैं फ्रंट पे। तो पहले आर्म होल सेट करते हैं। आर्म होल सेट करने के लिए ना ये वाला निशान आपको पहले सीधा करना पड़ेगा शोल्डर से और आर्म होल से, और उसके बाद 1 इंच की दूरी से आपको आर्म होल की गोलाई देनी है, ये ऐसे। फ्रंट आर्म होल बैक आर्म होल से 1.25 इंच गहरा रखते हैं हम। ठीक है, अब आते हैं फ्रंट नेक पर। तो सामने का गला 6.5 इंच है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अगर आप नाप लेते वक्त तिरछा नापते हो तो कटिंग करते वक्त भी तिरछा नापना, नाप लेते वक्त सीधा नापते हो तो कटिंग करते वक्त भी इस तरह से सीधा नापना। अब ये निशान हमने आगे बढ़ाया। इसके बाद यहाँ पर फैलाव लेंगे गले का 2.5 इंच, 2.25 इंच आप ले सकते हैं। उसके बाद इसको ना इस तरह से मिला देंगे और सामने गले का शेप दे देंगे। तो यहाँ पर नॉर्मल गोल गले का शेप दे देते हैं। गला हो गया, आर्म होल हो गया। इसके बाद प्रिंसेस कट बनाने के लिए और क्या क्या करना पड़ता है, तो इसके लिए ना अब आते हैं हम डॉट पॉइंट पे या प्रिंसेस के शेप पे। तो 32 इंच का चेस्ट है, ज़्यादा निशान यहाँ पर नहीं लेंगे। कितना लेंगे, केवल 3.25 इंच का लेंगे। अभी यहाँ पर हम आते हैं डॉट पॉइंट पे। तो डॉट पॉइंट जो है ना वो किस प्रकार से लेते हैं, चेस्ट और लंबाई के हिसाब से, बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, लेकिन अप्रॉक्स मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ। ब्लाउज से नाप अगर आपने लिया है तो भी आप फाइंड कर सकते हैं, बॉडी से लिए तो भी फाइंड कर सकते हैं। 14 इंच ब्लाउज की लंबाई है, मार्जिन वगैरह सब कुछ मिला करके। तो यहाँ पर हम 10 सवा 10 इंच पर डॉट पॉइंट का निशान लेंगे। ठीक है, ये ऐसे। ये निशान लेने के बाद यहाँ पे 3.25 इंच फिर से निशान लेना है और क्या करना है, यहाँ पर 1 इंच ऊपर एक छोटा सा निशान लगाएंगे, क्योंकि यहीं से हम प्रिंसेस राउंड शेप घुमाएंगे। कैसे घुमाना है उसके लिए बताता हूँ। पहले ये वाला निशान इस तरह से मिला देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखना, कपड़ा यहाँ से ना हमें बाहर करना पड़ेगा पफ क्रिएट करने के लिए। तो कितना यहाँ पर कपड़ा बाहर करेंगे, 2.25 इंच। आप 2 इंच 2.25 इंच भी कर सकते हैं, क्योंकि ब्लाउज छोटा है, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन मैं पफ क्रिएशन के उद्देश्य से यहाँ पे 2.25 इंच बता रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार से हम निशान लगाए और ये जो 2.25 इंच यहाँ से हम निकालेंगे, ये वाला राउंड शेप यहाँ पर इस प्रकार से देते हैं। पहले ये आजकल मैं राउंड शेप बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों का सवाल रहता है कि क्या राउंड पे ज़्यादा पफ आता है। तो जी हाँ, ये चीज़ बिल्कुल करेक्ट है कि राउंड पे ज़्यादा पफ आता है। इस तरह से राउंडिंग शेप देंगे, कटोरी बहुत बढ़िया तरीके से फिट होती है, तो राउंड पे ज़्यादा पफ आता है। अब ये 2.25 इंच यहाँ जो हमने निकाला, वो 2.25 इंच यहाँ पे हमें अलग से मार्जिन देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से कपड़ा कट जाएगा तो उसको मार्जिन तो देना पड़ेगा। ये निशान इस तरह से सीधा कर दिए। अब ऊपर वाले हिस्से पर यहाँ पर ना हम 1 इंच का मार्जिन दे देते हैं ऊपर पे। अब क्या करेंगे, ये निशान आपको इस तरह से मिला देना है। नीचे से यहाँ पर इन निशानों को इस तरह से मिलाना है, ये ऐसे, इधर से भी ये इस प्रकार से ना पूरा शेप हमने दिया। अभी करते हैं इसकी कटिंग। तो यहाँ से शुरू करेंगे। तो ये देखो, ये इस प्रकार से इस तरह से फिट होगा। बहुत ही गजब का इसमें पफ क्रिएशन होगा। प्रिंसेस कट ब्लाउज बहुत बढ़िया तरीके से आप बना पाएंगे अगर आप इस तरीके से काटते हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट कपड़े पर आप काट रहे हैं
तो आपको फिटिंग रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि टेक्निक वही है जो हम पेपर पे काटते हैं, वही चीज़ मैं डायरेक्ट आपको कपड़े पर बताता हूँ। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कपड़े पे बता रहा हूँ तो कुछ अलग बता रहा हूँ। इसके बाद आस्तीन कटिंग। इस ब्लाउज में हम आस्तीन कटिंग किस प्रकार से करेंगे। 4 इंच आस्तीन की लंबाई और आस्तीन की गोलाई 11.5 इंच की है। पहले इस तरह से एक सीधा निशान लेंगे, ये ऐसे, इतना मार्जिन छोड़ें क्योंकि ये सादा ब्लाउज है ना। अब इतना मार्जिन क्यों छोड़ें, क्योंकि सादा ब्लाउज में नीचे फोल्ड करना पड़ता है। अगर आपको तुरपाई वगैरह करना है तो फोल्ड करके तुरपाई करना पड़ेगा। यहाँ पर देखना लंबाई 4 इंच की है, ये 4 इंच। अब आपको नीचे ज्वाइंट करने के लिए 1/2 इंच मार्जिन देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 1/2 इंच का मार्जिन। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जाकर के ये सेम 4.5 का निशान लगा देंगे और इन निशानों को बराबर मिला देना है। गोलाई के बारे में बात करेंगे तो गोलाई जो है ना 11.5 का है, तो हाफ कितना होगा, 6.25। ये 6.25 का निशान। अब 1.5 इंच का आपको मार्जिन देना है आस्तीन पे। अब छोटी आस्तीन है तो छोटी आस्तीन के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, नीचे 2.5 इंच 2.25 इंच पर ये निशान लगा देंगे ऐसे। यहाँ पर हम क्या नापेंगे, आस्तीन आर्म होल नापेंगे। अब छोटी आस्तीनों के लिए क्या फॉर्मूला है, छोटी आस्तीन जैसे आप बना रहे हैं 4 इंच 5 इंच तक की, तो जितना आपका आस्तीन गोलाई है उसमें 1 इंच आप प्लस कर देंगे तो आपका आस्तीन आर्म होल बैठ जाता है। यहाँ पे ना 2.5 इंच की दूरी से हम आस्तीन को राउंड शेप देना चालू करेंगे, ये ऐसे। आस्तीन कटिंग के ऊपर डिटेल वीडियोस हैं, आप लोग जा करके उन वीडियोस को जरूर देखना। जो भी टॉपिक आपको सर्च करना रहता है उस टॉपिक को लिखिए, लास्ट में दिलीप टेलर्स लिखिए, वीडियो टॉप पर मिलेगी। उसके बाद ये इस प्रकार से सामने का पल्ला हम 1.25 इंच छांटते हैं, तो वो ऐसे छांटना है, देखिए। तो प्रिंसेस कट के आर्म होल पे जो पॉइंट लिया गया है वो आर्म होल के सेंटर पे लिया गया है, ओके। ये इस तरह से पफ क्रिएशन होगा सामने पल्ले में। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज के इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये हो गया आपका फ्रंट, ये है बैक जिसमें हम गले को काट देते हैं, और आस्तीन कटिंग भी मैंने आज बता दिया। अगर आप लोग सिलाई देखना चाहते हैं, वीडियो अपलोड होने के बाद एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा, प्रिंसेस कट ब्लाउज की सिलाई जा करके देख लीजिएगा। अगर आप में से किसी को भी डाउट है तो प्रिंसेस कट ब्लाउज में पफ भी लगता है, वो सारी चीज़ें भी मैंने बता रखी हैं कि कैसे आपको पफ लगाना है। मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।